इन बीजों को दोस्तों आप यदि यहाँ गाड़ देते हैं, यानी कि इन बीजों को लेकर के आप इस जगह पर गाड़ दें और अपने शत्रु का नाम लें, तो आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाते हैं। शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया करा करवा सके, और यदि वो करवाते भी हैं तो वो अपनी खता खुद खाएंगे। दोस्तों, यदि आप भी शत्रु से बहुत परेशान हो चुके हैं और शत्रु ने आपका जीना हराम कर रखा है, तो ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इस उपाय मात्र से आपके जीवन में जो बेचैनियां हैं, जो शत्रु ने आपको परेशान कर रखा है, शत्रु ने आपको जो टॉर्चर कर रखा है, जो टॉर्चर शत्रु आपको कर रहा है, वो सारे के सारे शत्रु आपके बर्बाद हो जाएंगे और इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दें दोस्तों। साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो में नीचे की तरफ कमेंट जरूर करें हर हर महादेव। मैं आपसे केवल हर हर महादेव लिखने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों महादेव बाबा का नाम सावन में यदि हम लेते हैं तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। इसलिए आपको हर हर महादेव भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिख दीजिए दोस्तों। लिखने में कोई कमी नहीं, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो है ईश्वर का नाम ही हमारे साथ जाता है। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए, इससे आपका जीवन भी धन्य होगा। भगवान जी का नाम लेने से, भगवान ठाकुर जी का नाम लेने से हमारा जीवन जो है पूरी तरह से धन्य हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि उपाय क्या करना है। दोस्तों देखिए, बीज को आपको नीम की जो निम्बोली है उसको तोड़ लेना है। नीम की निम्बोली कैसी होती है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और नीम की निम्बोली का जो चित्र है यहाँ पर, ये फोटो है, वो आपको नजर आ रहा होगा नीम की जो निम्बोली है। और नीम के पेड़ जो हैं वो पूरे भारत देश में विद्यमान है। राजस्थान में सबसे ज्यादा है, राजस्थान, एमपी यहाँ पर, और गुजरात में नीम सबसे ज्यादा पाई जाती है। साथ ही में दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में भी नीम के काफी पेड़ हैं, लेकिन दोस्तों राजस्थान में ज्यादा है। और यदि पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो है नीम के पेड़ विशेष रूप से विद्यमान है। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो वो उसी दुश्मन पे करें जो वास्तव में आपका शत्रु है। ऐसा नहीं कि आपका शत्रु नहीं है और फिर भी आप उपाय कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, मतलब कि ऐसा शत्रु जो वास्तव में आपका जीवन जो है खराब कर देना चाहता है, आपका जीवन खत्म कर देना चाहता है, आपको उड़ा देना चाहता है, और ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में आपका शत्रु है उसी पर आपको इस उपाय को आजमाना है। ऐसा नहीं करना कि आप इस उपाय को आजमा रहे हैं तो ऐसे करें कि भाई उपाय जो है आपका बिल्कुल मतलब किसी व्यक्ति पर, किसी इनोसेंट व्यक्ति पर, किसी निर्दोष व्यक्ति पर आप उपाय कर दें। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि उपाय बड़ा खतरनाक है। मैं जो उपाय बता रहा हूं ये बहुत ही जबरदस्त है और ये 100% काम भी करता है। ऐसा नहीं है कि आपने उपाय किया और ये काम नहीं करेगा, क्योंकि नीम जो होती है दोस्तों उसमें 64 जोगिनियों का वास होता है, और नीम जो है कड़वी होती है। हम हमारे शत्रु को कड़वी नीम से मार गिराना चाहते हैं, हमारे शत्रु को कड़वी नीम से हम उसको हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहते हैं। और वो शत्रु हमारा चाहे सामने से वार करता हो, चाहे पीठ पीछे वार करता हो, कैसा भी शत्रु हो, हम उस शत्रु को पूरी तरह से मार गिराना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो, खत्म हो जाए, तो आपको यही उपाय को करना चाहिए। उपाय को कैसे करना है, मैं उपाय पे आता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको दोस्तों शुक्रवार या शनिवार या फिर मंगलवार के दिन आपको नीम के पेड़ के नीचे जाना है। अब देख लीजिए कि आपके घर के आसपास कहां पर नीम का पेड़ लगा हुआ है। यदि आपके घर के आसपास कहीं भी जो नीम का पेड़ लगा हुआ है तो वहां पर आप जाएं और वहां देखिए कि आपको नीम की निम्बोली वहां पर मिलेंगी। नीम की जो निम्बोली होती है वो हरे रंग की होती है और पीले रंग की भी होती है। यदि नीम की निम्बोली पक जाती है तो वो पीले रंग की निम्बोली हो जाती है, और यदि नीम की निम्बोली हरे रंग की होती है तो वो कच्ची निम्बोली होती है। यहाँ पर नीम के जो बीज हैं वो आपको लेने हैं, यानी कि नीम की निम्बोली चाहे हरी हो चाहे पीली हो, किसी भी तरह की हो, बस निम्बोली होनी चाहिए, वो आपको लेनी है। ठीक है, निम्बोली कितनी लेनी है आपको, देखिए जितने आपके शत्रु हैं, मान लीजिए आपके शत्रु 3 है तो आपको 3 निम्बोली ले लेनी है। आपके शत्रु 2 हैं तो आप 2 ले लीजिए। आपका शत्रु 1 ही है तो आप 1 ही नीम की निम्बोली लीजिए। ठीक है, और यदि आपके अनगिनत शत्रु हैं, आप बोलेंगे गुरुजी हमारे तो अनगिनत शत्रु हैं, हमारे तो बहुत सारे शत्रु हैं, अब हम कितनी निम्बोली लें, ऐसे अनगिनत निम्बोली तो ले नहीं सकते। तो यदि आपके अनगिनत शत्रु हैं तो आप केवल 1 ही निम्बोली लेंगे, और मैं जो बता रहा हूं उसमें वो लिखेंगे, है ना। आपके मतलब मान लीजिए आपको शत्रु का इतना तो नाम पता है ना, और ये भी पता नहीं है कि आपके कितने शत्रु हैं, तो आपको केवल 1 ही निम्बोली जो है वो लेनी है, 1 ही बीज जो है लेना है नीम का। ठीक है, और यदि आप जानते हैं कि आपके शत्रु कितने हैं, मान लीजिए आपके 2 शत्रु हैं तो आप उनका नाम जानते हैं तो आप भाई 2 निम्बोली ले लीजिए। आपके 3 शत्रु हैं, आप नाम जानते हो तो आप 3 निम्बोली ले लीजिए। इस तरह से आपको लेना है। अब क्या करेंगे, ये जो निम्बोली है उस पर आपको शत्रु का नाम लिखना पड़ेगा, है ना। निम्बोली है उस पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, शत्रु का नाम। अब मान लीजिए आपका शत्रु है मोहन,
तो आपको एक निम्बोली पर मोहन लिखना पड़ेगा। दूसरे शत्रु का नाम है अजय, तो आपको लिखना पड़ेगा अजय। और तीसरी निम्बोली पर आपको तीसरे शत्रु का नाम लिखना पड़ेगा। तो 3 शत्रुओं की कहानी मैंने आपको बता दी। 2 शत्रु है तो 2 निम्बोली, 1 शत्रु तो 1 निम्बोली। लेकिन दोस्तों यदि आपके गुप्त शत्रु हैं और आपको शत्रु का नाम नहीं पता, तो आप केवल 1 निम्बोली लेंगे और उस पर लिखेंगे शत्रु। अब ये लिखना किससे है दोस्तों, ये आपको बड़े ही आहिस्ता रूप से काले कलर के मार्कर पेन से लिख सकते हैं। यदि काले कलर का मार्कर पेन या स्केच पेन आपको मिल जाता है तो उससे लिखें। बॉल पेन का यूज बिल्कुल भी ना करें, बॉल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी इस उपाय में ना करें, क्योंकि निम्बोली जो है फटने का डर रहता है बॉल पेन की निब से। उसकी निब तिखी रहती है, तिखी निब की वजह से वो जो निम्बोली है वो फट जाती है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर केवल मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं, और उसका रंग जो है वो काला होना चाहिए, यानी स्केच पेन का कलर आपको काला लेना है। यदि ये भी आपके पास नहीं है तो आप काजल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप काजल की डिब्बी एक ले लीजिए, 2-3 रुपए की काजल की डिब्बी आ जाती है बाजार में, और काजल की डिब्बी में माचिस की तीली को डुबो करके आप नीम की निम्बोली पर उस शत्रु का नाम उस काजल से लिख सकते हैं। नीम की निम्बोली पर शत्रु का नाम काजल से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 3 शत्रु थे, अजय, विजय और रमेश, तो आप इन तीनों के नाम 3 निम्बोली पर काजल से आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको शत्रु लिखना है तो भैया आप शत्रु लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। जब आपकी निम्बोली पर आप नाम लिख देंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको अपने ऊपर से इस निम्बोली को 3 बार घुमाना है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में इस निम्बोलियों को लेकर के अपने ऊपर से 3 बार घुमाना है, क्योंकि आपके ही दुश्मन है, आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप पर उन्होंने तंत्र मंत्र करवा रखा है, विद्या करवा रखी है। तो आप उसको 3 बार जो है अपने ऊपर से घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप इसको पूरी तरह से घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 3 बार घुमा लेंगे तो इन निम्बोलियों को आपको जाना है लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ जहां भाई आपका गांव है, या आप शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, कहीं मेट्रो सिटी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में पीपल के पेड़ विद्यमान है। और पीपल के पेड़ इतने ज्यादा बहुतायत में हमारे भारत देश में है जितने किसी भी देश में नहीं है। इसलिए दोस्तों आप देख लीजिए अपनी गली में, मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, है ना, कहीं भी आपके घर के आसपास यदि पार्क भी होगा ना, तो उस पार्क में भी आपको पीपल का पेड़ अवश्य रूप से मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई पीपल के पेड़ में आप जो उस निम्बोली को, ये जो 3 निम्बोली है, पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा करेंगे और पीपल के पेड़ की जड़ के वहां पर खड्डा करके इसको वहां पर गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद दोस्तों आपको पीपल के जो वृक्ष है उनसे प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके कि हे देवता, हे पीपल देवता, आप में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और आप रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो आपकी महिमा अपरंपार है। आप बिल्कुल विशेष पेड़ हैं और आप में सभी देवी देवता विद्यमान है। आपकी जड़ में राहु केतु का वास है और शनि महाराज का वास भी है। मैंने ये नीम की निम्बोलियां मेरे शत्रु का नाम लिख करके यहाँ पर आपके जड़ में गाड़ी है और आपकी जड़ में राहु केतु का वास है। तो मेरे जो राहु केतु बिगड़े में हैं उन्हें प्रसन्न कीजिए, मेरे जो शनि देवता बिगड़े में उन्हें प्रसन्न कीजिए, और मेरी जिंदगी में जो उलट पुलट चल रही है, मेरी जिंदगी में जो उलटफेर चल रहा है, वो उलटफेर आप सुलट दीजिए। बस इतना आपको करना है। शनि महाराज की भी आपको वंदना करनी है, आपको जय शनिदेव वहां बोलना है। बस इतना आपको कह करके घर पे आ जाना है। पीछे मुड़ करके नहीं देखना, उस पेड़ पर दोबारा नहीं जाना। दोबारा का मतलब 24 घंटे के भीतर भीतर आपको उस पेड़ के पास नहीं जाना। बस उसके बाद आप जा सकते हैं। 2 घंटे के भीतर भीतर आपके जो शत्रु जिनका अपने नाम लिखा था वो सारे शत्रु दोस्तों बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।